बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। एक मजबूत बाप होता है जिसकी बिजनेस थी और बिजनेस में अच्छा पैसा कमाता था और उसके बीच में एक ही बेटा था और उस बेटे का लालन पालन बड़े प्यार से किया जा रहा था। और जो परिवार के रिश्तेदार थे, चाचा ताऊ, वो भी उसका बहुत ख्याल रखते थे और बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो लाड़ प्यार की वजह से वो लड़का जो होता है इतना बिगड़ जाता है कि उसका एक दिन ऐसी शिकायत आती है कि शिकायत के बाद फिर उसके लिए बहुत खुश हो जाता है। दरअसल ये जो लड़का होता है ये अपने मामा के यहाँ रहकर एक दिन ऐसा काम कर देता है कि जहाँ पुलिस पहुँचती है और पुलिस में जो थाना प्रभारी होती हैं, उस थाना प्रभारी के साथ महिला दरोगा के साथ वो लड़का एक ऐसा कांड करता है जो कि उस समय जिसने सुना और जिसको पता चला वो भी हैरान और परेशान रह गया। तो दोस्तों इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें और लाइक एक करके, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके प्यार सपोर्ट के लिए, और मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है छिंदवाड़ा, और इसी छिंदवाड़ा ज़िला के अंतर्गत एक शहर, और उसी शहर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है सुरेंद्र सिंह सेठिया और उनकी पत्नी होती हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मोहित सेठिया। अब ये मोहित सेठिया जो था अकेला लड़का था और ये देखने सुनने में अच्छा लग रहा था, सुंदर था, उसकी परवरिश अच्छी हो रही थी। कोई अगर उससे कोई बात बोलता तो उसको पहले उसकी देख रेख की बात की जाती थी, उसकी पक्ष की बात की जाती थी। हुआ क्या कि ये स्कूल के टाइम में जब स्कूल कर रहा था तो इसके स्कूल में काफ़ी चर्चे होते थे, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करना, आए दिन किसी से मारपीट करना, और इसका यही एक काम था, स्कूल और उसके बाद घूमना फिरना और लड़कों के साथ मौज मस्ती करना, क्योंकि कोई काम नहीं था। और ये जो इनके पिता होते हैं सुरेंद्र सेठिया, ये इनका एक बिजनेस होता है इसी छिंदवाड़ा में शहर में, जो कि वो जड़ी बूटी का काम करते थे और थोक के विक्रेता थे, होलसेलर थे, और अच्छा उनका कारोबार था, अच्छी अर्निंग हो रही थी। अच्छे लोगों में उनकी जान पहचान थी और अच्छे मतलब मजबूत लोगों की उनकी बैठक थी। ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे एक दिन ये लड़का जब 10वीं की कक्षा में पहुंच जाता है पढ़ते पढ़ते, और तब जाकर एक ऐसा इसकी शिकायत आती है कि शिकायत के सामने इनके पिता को इनके सामने झुकना पड़ता है। सॉरी, झुकना पड़ता है। जो स्कूल के टीचर होते हैं वो इस बात को बोलते हैं कि ये लड़का है, इसको समझाओ बुझाओ, लेकिन उसको एक लड़का था अकेला, इसलिए समझाया बुझाया जाता है लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे जब उसने इंटर कर ली और इंटर के बाद फिर जब आगे बात बढ़ती है तो फिर जाकर इनके जो मामा होते हैं, मामा रह रहे थे इनके बैतूल में, और बैतूल में इनके मामा से इनके पिता सुरेंद्र सेठिया जो होते हैं संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के बाद उनसे बोलते हैं कि ऐसा करो कि ये जो मोहित है इसको अपने पास ले जाओ और वहाँ रखकर इसकी पढ़ाई भी करवाओ, क्योंकि यहाँ ये समझ नहीं रहा है और यहाँ पर आए दिन इसकी शिकायतें मिलती हैं। और ऐसा ही हुआ, जो इनके मामा होते हैं, मामा इसको अपने पास बुला लेते हैं और जो सुरेंद्र सेठिया होते हैं ये इसको अपने साले के पास छोड़ देते हैं। अब इसने अपनी ग्रेजुएशन की, वहाँ तैयारी की और वो अपना वहाँ एडमिशन होता है, लेकिन वहाँ भी इसकी आदतें गई नहीं थी। जो इसकी आदत यहाँ थी वही उसके साथ रहीं और वहाँ जाकर भी इसने वही काम किया। स्कूल में जाना, स्कूल में अंदर लड़कों से छेड़छाड़, लड़कों से लड़ाई झगड़ा और मौज मस्ती, यही उसका काम था। कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़के के साथ, इसका यही रोज़ का पंगा रहता था। इस बात को लेकर जो उनके मामा होते हैं वो भी बेहद परेशान रहने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अभी ये ग्रेजुएशन में ही था, तभी एक दिन ये शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ एक बार में घूमने जाता है।
बियर बार में वहाँ जाता है। वहाँ जाकर ये अपनी कुछ ड्रिंक्स भी करता है। अब इसको थोड़ा सुरूर भी था नशे का। उसके बाद जो वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं, जो देखने सुनने वाले लोग गार्ड्स होते हैं, उनके साथ इसकी हाथापाई हो जाती किसी बात को लेकर। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई वहाँ पर फ़ोन कर देता है और नज़दीकी थाने से, जो सदर थाना पड़ता है बैतूल का, वहाँ से जो थाना अध्यक्ष होती हैं थाना अध्यक्ष रवीना होती हैं, ये मौका स्थिति पर जब पहुँचती हैं तो जो और लोग थे वो भाग जाते हैं और ये जो मोहित सेठिया होता है ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। अब ये जब पुलिस इनको पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद सीधा थाने लाते हैं और थाने लाने के बाद इससे पूछताछ होती है और उसके बाद इसको बैरक में बंद कर दिया जाता है। अब शाम हो चुकी थी। शाम को रवीना का जो थानाध्यक्ष होती हैं, उनका हर दिन का एक नियम था कि वो शाम को कुछ ड्रिंक करती थीं और उसके बाद अपना खाना पीना होता था और फिर सुबह अपनी ड्यूटी। ऐसा ही उन्होंने किया। जो हवलदार था उसको उन्होंने आर्डर दिया और वो सीधा जाता है और जाकर उनके लिए ड्रिंक्स लाता है। ड्रिंक्स लाने के बाद अब ये ड्रिंक्स करती हैं, पैक पर पैक लगाती हैं। उसके बाद जब इनको सुरूर चढ़ने लगता है, अभी इनकी शादी नहीं हुई थी, अब जब इसको सुरूर चढ़ने लगता है तब जाकर ये सोचने लगती हैं कि अब क्या करें, और इनके शरीर में भी कुछ ऐसी उत्तेजना बनने लगती है कि अब ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती हैं कि अब क्या करें। अच्छा, ये जो मोहित सेठिया था, ये पहले स्कूल के टाइम में इसका 2 ही काम थे, स्कूल जाना और वहाँ पर जो पंगाबाजी है बच्चों से लड़कों से खेल खाल। उसके बाद ये पार्ट टाइम जिम भी करता था। बॉडी अच्छी बना रखी थी, देखने सुनने में हैंडसम लग रहा था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी ऐसे ऐसे उसके शरीर पर निखार आया, उसका रंग और शरीर अलग होता चला गया, देखने सुनने में बेहद हैंडसम और सुंदर लगने लगा। और आज जब ये थाने में बैठा था, ये बात ना उसके मामा को पता थी और ना ही इधर उनके पिताजी को पता थी। किसी को मालूम नहीं होता है, सिर्फ उसके दोस्तों को पता होता है। और ये जब थाने में बैठी जो थानाध्यक्ष होती हैं रवीना, ये सोचने लगती हैं कि अब क्या किया जाए। जब इनको सुरूर चढ़ा नशे का, उसके बाद ये सोचने लगती हैं कि अब किसी से संबंध बनाया जाए। तब ये आज इनके पास कोई शिकार नहीं था, ऐसा कोई आदमी या कोई मर्द नहीं था जिसके ऊपर ये आज बात करती हैं, जिससे आज ये संपर्क करती हैं। क्योंकि इनकी भी आदत थी कि जब ये सुरूर होता था इनको नशे का, उसके बाद ये किसी न किसी मर्द के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाती थीं। लेकिन आज जब कोई मिला नहीं तो इन्होंने एक हवलदार को आदेश किया और हवलदार जब सामने पेश होता है तो वो हवलदार को बोलती हैं कि जो बैरक में लड़का है उसको एक बार बोलो कि अंदर आकर केबिन में मिले। लेकिन हवलदार जो होता है वो थोड़ा सुनता है, उसके बाद कोई काम से वो बाहर चला जाता है। लेकिन इधर रवीना को इस बात की टेंशन थी कि अब क्या किया जाए, उनके शरीर में कुछ अलग हलचल हो रही थी। तभी वो उठती हैं और जब बैरक की तरफ जाती हैं और जाकर उस मोहित सेठिया से बोलती हैं कि हमारी केबिन में आकर मिलो, हमारी ऑफिस में आकर मिलो। अब जो हवलदार होता है उसको आदेश किया जाता है दूसरे हवलदार को, वो केबिन को उसके बैरक को खोलता है और खोलने के बाद जब रवीना के सामने पेश करते हैं तो रवीना उस हवलदार को बोलती हैं कि आप बाहर जाओ, हम दोनों बात करते हैं। हवलदार बाहर चला जाता है। अब रवीना और जो मोहित सेठिया होते हैं ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जब उसको आज स्पेशल देख रही थी रवीना कि ये जो मोहित सेठिया है देखने सुनने में हैंडसम है, अच्छा लगता है, उससे बोलती हैं कि आज अगर तुम मेरे साथ मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं होने दूंगी, न तुम्हारी कोई गलती, और मैं तुमको आज ही बरी कर दूंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, बोलता है कि मैडम क्या करना पड़ेगा। मैडम ने बोला कि ऐसा करो कि मेरे साथ आज तुम्हें संबंध बनाना है और इस तरह से संबंध बनाना है कि जो अभी तक मुझे सुख पहले नहीं मिला। ऐसा ही हुआ। जो मोहित सेठिया होता है वो तो इसलिए तैयार ही था, वो एकदम वहाँ पर रेडी होता है और केबिन बंद होती है ऑफिस, और वहाँ पर इनके साथ जो काम होना था वो होने लगता है। दोनों लोग जब फारिग होते हैं काम से, उसके बाद इसको आदेश करती हैं, बोलती हैं कि अब तुम कपड़े पहनो और सीधा थाने से बाहर निकल जाओ। अगर कोई तुमको रोकता है तो उनको बोल देना कि मैडम ने बोला है बाहर जाने को। ऐसा ही हुआ। वो तुरंत अपना कपड़ा पहनता है और कपड़ा पहनने के बाद बाहर निकलता है। लेकिन उसके बाद जब वो जो मोहित सेठिया था उसका नंबर मैडम ने ले लिया था, और मैडम अब हर दिन उसको
अपने रूम पर, जहाँ उनके घर था वहाँ कमरे पर इसको आए दिन बुलाने लगीं और उसके बाद इनका वही काम शुरू हो गया। ये बात धीरे धीरे कैसे ही करके सुरेंद्र सेठिया, जो मोहित सेठिया के पिताजी होते हैं, उनको पता चलती है। तो उन्होंने इसको बोला फ़ोन करके कि ये बात सही नहीं है बेटे, ये गलत बात है, तुम्हारा पढ़ने लिखने का टाइम है, तुम पढ़ाई करो। अब इनको पता क्या चलता है, किसी बताने वाले ने उनको बताया सुरेंद्र सिंह को कि तुम्हारा बेटा जो अय्याशी घर कर रहा था, वो ही यहाँ एक महिला दरोगा के साथ मौज मस्ती करता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा ही मतलब इस बात को लेकर उनके पिता जो होते हैं वो बड़ा नाराज़ होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक मोहित सेठिया उस मैडम को अपने घर पर लेकर जब पहुंच जाता है तो उनके परिवार के लोग देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि जो मैडम थी रवीना, वो दरोगा तो थी लेकिन वो देखने सुनने में भी बेहद खूबसूरत थी। और उसके बाद उसमें एक लोक लाज की बात थी कि वहाँ जब सभी लोगों ने देखा तो बड़ी एकदम उसकी प्रशंसा की और उसके बाद वहीं पर रिश्ता तय कर दिया। और तय तारीख में जो उन्होंने सभी दोनों परिवारों ने मिलकर एक तय तारीख करते हैं, उसके बाद उस तारीख में उस मोहित सेठिया की और रवीना की शादी कर दी जाती है। आज बैतूल में रहकर दोनों परिवार रह रहे हैं, दोनों लोग मिलकर अपने परिवार का बड़ी अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं और बड़ी खुशनुमा ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।